हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गंगूबाई एथियावाड़ी को। ये मूवी काफ़ी चर्चा में रही है। इस मूवी की कहानी काफ़ी अच्छी है जिसे आप पूरी ज़रूर सुने। तो आइए बिना किसी देरी के इस मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक 14 साल की लड़की को दिखाते हैं जिसे कुछ लड़कियां ज़बरदस्ती मेकअप कर रही थी। वो लोग उसे तैयार करके एक कमरे में बिठा देते हैं और उस रूम में एक आदमी को भेज देते हैं। वो आदमी उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसे देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि ये कोठा है और इस कोठे की मालकिन लक्ष्मीबाई है। तभी वहाँ की लेडीज़ खबर देने आती है। वो बताती है कि नई लड़की ना तो कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है और ना वो धंधा कर रही है। अगर वो ऐसा ही करेगी तो वो जल्दी मर जाएगी। फिर लक्ष्मीबाई गंगू को बुलाने को बोलती है क्योंकि उसे सिर्फ वही समझा सकती है। फिर एंट्री होती है गंगूबाई की। रश्मिबाई बोलती है कि ये लड़की यहाँ नई आई है और ये यहाँ रहना नहीं चाहती। उससे गंगू पूछती है कि तुम्हें यहाँ कौन लाया। वो उसे बताते हैं कि यहाँ मेरे पति ने मुझे लाकर भेज दिया है। जिसके बाद दूसरी मूवी की तरह सीन गंगूबाई पर आ जाता है, जहाँ पहले गंगू नहीं गंगा हुआ करती थी। कमाटीपुरा से मीलों दूर एथियावाड़ी की थी। वो और अपने दिल में एक हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रही थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम रमणीक था। एक दिन रमणीक उसे बताता है कि उसे देवानंद की मूवी में काम मिला है। ये खबर सुनकर गंगू बहुत खुश होती है। रमणीक उसे बोलता है कि मूवी में काम करने के लिए हमें मुंबई जाना होगा और गंगा बोलती है मैं अपने घर वालों को बताकर जाऊंगी। लेकिन उसके घर वाले मना कर देते हैं, लेकिन वो बिना बताए रमणीक के साथ चल देती है। वो दोनों मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फाइनली दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर रमणीक उसे एक घर में लेकर जाता है और उसे बोलता है कि ये उसकी मौसी का घर है। मगर गंगा को वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो रमणीक को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। मगर रमणीक उसे वहीं बिठाकर चला जाता है। जिसके बाद वो लोग गंगा को एक रूम में बंद कर देते हैं। वो बहुत चिल्लाती है मगर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। गंगा वहाँ 3 दिनों तक कुछ नहीं खाती पीती। जिसके बाद वहाँ की मालकिन शीला मौसी आती है और वो बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें 1000 में बेच दिया है। ये सुनकर गंगा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। अब गंगा के पास धंधे के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक बार धंधे में आने के बाद वो बदनाम हो गई थी, जिस वजह से वो अपने घर जाकर अपने घर वालों की बदनामी नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद वो धीरे धीरे उन लोगों के तौर तरीके को भी सीखने लगी, क्योंकि अब उसे उन लोगों के साथ ही रहना था और वो लड़कों को रिझाने लगती है। उसके बाद शीला मौसी गंगा को उसकी कमाई देने आती है। गंगा उसे बताती है कि आज जो सेठ आया था उसने उसे एक नया नाम दिया है, गंगू, और इसके बाद गंगा से उसका नाम गंगू हो गया। और गंगू बोलती है कि उसने मुझे ये भी कहा है कि मैं एक दिन पूरे कमाटीपुरा पर राज करूँगी। शीला मौसी फिर वहाँ से चली जाती है। अब गंगू को कोठे पर रहते रहते 1 साल हो गया था और वहाँ की लड़कियाँ शीला मौसी से ज़्यादा गंगू की बातें मानने लग गई थी। एक दिन गंगू लड़कियों के साथ मूवी देखने जाती है। वहाँ उन्हें कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं, पर गंगू उन्हें बहुत मारती है कि क्या हमें एक दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़की गंगू को अपने पापा को लेटर लिखने के लिए बोलती है। जब गंगू लेटर लिखती है तो सारी लड़कियां बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उन सब लड़कियों की कहानी एक जैसी ही थी। जिसके बाद सुबह 4 बजे शीला मौसी अपने चेहरे पर ज़बरदस्त मेकअप कर रही थी। तभी वहाँ उसे एक आदमी आकर बताता है कि एक आदमी आया है जिसका नाम शौकीन अब्बास है और ये गंगू के लिए आया है और वो इसकी दुगनी कीमत देने के लिए तैयार है। पर वो शीला मौसी को ये भी बताता है कि वो आदमी सही नहीं है। पर शीला मौसी गंगू की अकड़ तोड़ने के लिए मान जाती है और वो गंगू को उठाकर पूरी बातें बताती है कि कोई उसके लिए आया है और डबल कीमत देने के लिए तैयार है। गंगू उसके पास जाती है तो वो हौस मिटाने की बजाय गंगू को बहुत मारता है। गंगू बहुत चीखती चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सारी लड़कियां दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो आदमी गंगू को इतना मारता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सारी लड़कियां बोलती हैं कि उस आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए। पर शीला मौसी ड्रामा करती है और बोलती है कि मैं
तुम सबको अपनी बच्ची की तरह समझती हूँ और ये नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। कमली गंगू के साथ काम करती थी। वो बताती है कि शौकीन अब्बास करीम लाला के लिए काम करता है और वो करीम लाला कमाटियापुरा का माफिया है, जिससे पब्लिक तो क्या पुलिस वाले भी डरते हैं। कुछ दिनों बाद जब गंगा सही हो जाती है तो वो करीम लाला से मदद मांगती है और बताती है कि उसके आदमी ने शौकीन अब्बास ने बहुत गलत किया है, पर करीम लाला उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद में उसको समझ में आ जाता है कि इसके साथ बहुत गलत हुआ है। करीम लाला अपने एक आदमी को वहाँ खड़े रहने को बोलता है। फिर 1 महीने बाद शौकीन अब्बास गंगू के साथ हवस मिटाने आता है और जब शीला मौसी गंगू को आकर बताती है तो गंगू उसी बात पर फिर से मान लेती है। सारी लड़कियां गंगू को वहाँ जाने से रोकती है, लेकिन गंगू उनकी बात नहीं मानती क्योंकि गंगू को उसे सबक सिखाना चाहती थी। वो अपनी सहेलियों से कहती है कि वो बिलाल को जाकर बताए ताकि वो करीम लाला को बता सके। करीम लाला वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और गुस्से में आकर उसका सर कार से फोड़ देते हैं। गंगूबाई अब्बास से अपने हक के पैसे भी मांगती है। फिर वो उसे बहुत गाली गलौज भी करती है और जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। समय के साथ साथ शीला मौसी कमज़ोर हो जाती है और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। अब गंगू और उसकी लड़कियां अकेली ही रह गई थी। अगले दिन वहाँ की लड़कियां गंगू के लिए एक गिफ्ट लाती है जिसमें एक साड़ी थी, पर गंगू मना कर देती है। लेकिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा बोलने पर गंगू मान जाती है। अब वो गंगू से गंगूबाई बन चुकी थी। अब हमें वापस शुरू का सीन दिखाया जाता है जहां गंगूबाई उस लड़की को 2 ऑप्शन देती है, पहला मर जाने का और दूसरा उसके जैसे बनने का। लेकिन वो लड़की मरने का फैसला करती है और गंगूबाई उसका फैसला सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और वो अपने आदमियों से बोलकर उस लड़की को उसके घर भिजवा देती है। अगले सीन में हमको एक टेलर चाचा दिखाते हैं जो कि गंगूबाई के ब्लाउज़ का नाप लेने आया था और वो अपने साथ कुछ साड़ियाँ भी लाया था और उनके साथ एक लड़का भी आया था जिसका नाम अफसान रज्जाक था। गंगूबाई उसे रज्जाक साहब बोलती थी। टेलर चाचा बोलते हैं कि यही आपके ब्लाउज़ का नाप लेगा और साड़ियों का कामकाज भी यही संभालेगा। गंगूबाई की नज़र अफसान पर अटकी हुई थी, जिसके बाद अफसान गंगूबाई की गली में रोज़ खड़ा रहता था ताकि वो गंगूबाई को देख सके। उन दोनों के इशारेबाजी चालू हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। अफसान गंगूबाई को पूरा कमाटीपुरा घुमाता है और आने वाले समय में वोटिंग भी होने वाली थी और इस इलेक्शन में गंगूबाई जीतना चाहती थी। रहीम गंगूबाई को हफ्ता लाकर देता है, मगर हफ्ता मिलना बहुत कम हो गया था। गंगूबाई को इलेक्शन के लिए पैसे की ज़रूरत थी। रहीम गंगूबाई से बोलता है कि रसियाबाई 2 बार इलेक्शन जीत चुकी है, उसे नहीं हरा सकते। लेकिन गंगूबाई को विश्वास था, जिसके बाद वो करीम लाला के लिए सेवइयाँ लेकर जाती है और उन्हें बताती है कि मुझे इलेक्शन के लिए पैसों की ज़रूरत है। गंगूबाई बोलती है कि आप मुझे शराब के झंडे को संभालने के लिए दे दीजिए। करीम लाला पहले मना कर देते पर फिर वो मान जाते क्योंकि गंगूबाई औरतों के लिए अच्छा काम करना चाहती थी और करीम लाला उसे एक कार भी गिफ्ट करता है। अब हम देखते हैं कि अफसान गंगूबाई को ब्लाउज़ देने आता है और गंगूबाई नहा रही थी। अफसान गंगूबाई को नहाते हुए देख लेता है और बोलता है कि आप बहुत सुंदर हो। गंगूबाई अफसान से बोलती है कि मैंने पहला ऐसा मर्द देखा है जो मेरे सामने बैठा है और अफसान अपने दिल की बात गंगूबाई को बोल देता है, यही कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और गंगूबाई भी बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो दोनों गले लगते हैं। गंगूबाई अपनी कार से अफसान के पास पहुँचती है और उसे घुमाने के लिए ले जाती है। वो दोनों कार के अंदर रोमांस करते हैं और रात हो जाती है। रात को एक आदमी गंगूबाई के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें रसियाबाई ने बुलाया है, पर गंगूबाई उसे मना कर देती है। रसिया के लोग गंगू का इंसल्ट करते हैं, लेकिन वो उन्हें मार कूट कर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद गंगूबाई के कोठे पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, जो रजियाबाई के बोलने पर वहाँ आए थे। लेकिन गंगूबाई किसी से कम नहीं थी, वो पुलिस वाले के मुंह में पैसे ठूस देती है। अब गंगूबाई अपने लड़कियों के साथ खाना खा रही थी और तभी रजियाबाई खुद वहाँ आ जाती है और गंगूबाई को इलेक्शन के लिए मना करती है, मगर गंगूबाई उससे नहीं डरती और उसे पीछे हटने से साफ मना कर देती है। फिर रजिया वहाँ से
उससे जाने लगती है और जाते जाते बोलती है कि कल मेरे भाषण को सुनने जरूर आना। अगले दिन गंगूबाई टाकीज में मूवी लगा देती है, जिससे सारे लोग रजिया की रैली की बजाय मूवी देखने आ जाते हैं और गंगूबाई अकेली रजिया की रैली में जाती है। गंगूबाई को देखकर रजिया बहुत गुस्सा करती है और वो गंगूबाई को बोलती है कि कोटे से डोली जाना और रजिया को हराना दोनों ही बड़ा मुश्किल है। अगले सीन में हम जब गंगूबाई को कपड़े सुखा रही थी तो उसे कुसुम के घर के एक पिंजरे में एक लड़की दिखाई देती है। तो कुसुम के पास आती है और उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी रोशनी है, जिसे कुसुम इन सब कामों से दूर रखना चाहती है। कुसुम कहती है कि बड़ी हो गई है, मगर इससे शादी कौन करेगा। इधर अफसान इस रिश्ते से मना कर देता है। वैसे तो गंगूबाई अफसान से प्यार करती है, मगर वो अफसान की शादी रोशनी से करवाना चाहती थी, क्योंकि वो खुद को अफसान के लायक नहीं समझती थी। और गंगूबाई सोचती थी कि अगर वो अफसान की शादी रोशनी से करवा देगी तो लोग उसे ही वोट देंगे, क्योंकि कमाटीपुरा में आज तक किसी की शादी नहीं हुई थी। फिर अफसान गंगूबाई से बोलता है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। गंगूबाई हाँ कर देती है, जिसके बाद अफसान और रोशनी की शादी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब वोटिंग का रिजल्ट आता है तो कमली आकर बताती है कि तुम अब पूरे कमाटी का प्रेसिडेंट बन चुकी हो। गंगूबाई सभी लड़कियों का शुक्रिया अदा करती है और बोलती है कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है उतना प्यार मैं आप लोगों को भी दूंगी। गंगूबाई से सारी लड़कियां खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उसका स्वागत करती है। जिसके बाद गंगूबाई अपने मुंह में सोने के दांत लगवाती है, क्योंकि उसने वोटिंग से पहले ये डिसाइड किया था कि वो जीतने के बाद सोने के दांत लगवाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई 12 साल बाद अपने घर वालों से फ़ोन पर बात करती है और उसकी माँ से हालचाल पूछती है। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिससे वो बहुत दुखी होती है। फिर कमली गंगूबाई को बताती है कि उसके पेट में एक बच्चा है जो 3 महीने का है और कमली उस बच्चे को जन्म देना चाहती है। और वो बोलती है कि हमारा ध्यान रखने वाला कोई होना चाहिए। नवरात्रि की रात गंगूबाई करीम लाला से मिलने जाती है, जहां करीम लाला उसे 2 आदमी से मिलवाता है जो कमाटीपुरा को खाली करवाना चाहते थे। करीम लाला उसे बताते हैं कि 14 नंबर गली के पीछे स्कूल में उनके साथ मिलकर उन्होंने कमाटीपुरा को कोठे को खाली करवाने का फैसला लिया है। करीम लाला उसे ये भी बताते हैं कि ये लोग स्कूल के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। करीम लाला उन लोगों को बेइज्जती करके वहाँ से भगा देते हैं और गंगूबाई से बोलते हैं कि ये बिल्डर है, इन्हें मैं संभाल लूँगा, मगर स्कूल वालों को तुम संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तुम्हारे ऊपर केस कर सकते हैं। गंगूबाई बोलती है कि मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना, मगर करीम लाला उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा और कमाटीपुरा की औरतों के सर से छत छीनने से बचाना होगा। थोड़े समय होने के बाद कमाटीपुरा के लोग हड़ताल करना शुरू कर देते हैं और गंगूबाई मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी हाल में कमाटीपुरा को खाली करवाना चाहते थे। फिर हम स्कूल के फादर को देखते हैं, उनसे एक रिपोर्टर मिलने आता है। गंगूबाई भी अपने एरिया की लड़कियों का एडमिशन करवाने आई थी। रिपोर्टर के पूछने पर फादर साफ मना कर देते हैं कि ये सब लड़कियां कोठे से आई है, क्योंकि कोई गंगूबाई से उलझना नहीं चाहता था। फिर उनकी लड़कियों का एडमिशन हो जाता है और रिपोर्टर उनकी फ़ोटो खींचता है। अगले दिन लड़कियां वापस आ जाती है, क्योंकि उनको स्कूल में बहुत मारा गया था। अगले सीन में हमें पता चलता है कि कमली की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। इसके बाद कमली बच्चे को जन्म देती है और मर जाती है। फिर वो रिपोर्टर गंगूबाई की तस्वीर मैगजीन में प्रिंट करवा देता है, जिसके बाद बहुत सारे लोग गंगूबाई को पहचानने लगते हैं। जिसके बाद वो रिपोर्टर गंगूबाई से बोलता है कि कल एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जहां तुम तुम्हारे हक की आवाज़ उठा सकती हो। और रिपोर्टर रैली बोलने के लिए एक भाषण भी देता है। अगले दिन गंगूबाई वैसा ही करती है, मगर वो रिपोर्टर के दिए हुए भाषण को फाड़ देती है और जो भी बोलती है वो अपने दिल से बोलती है। वो बोलती है, हम चाहे वैसा है, मगर हमें भी समाज में जीने का हक है, हमें भी इज्जत मिलनी चाहिए और हमारे बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। गंगूबाई के भाषण को लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके भाषण की वजह से उससे मिलने एक मंत्री भी आता है और वो बोलता है कि तुम मेरा साथ दो और मुझे आने वाली वोटिंग में जितवा दो। पर गंगूबाई पहले लोग के हक की बात करती है, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मंत्री कहता है कि मैं इसके बारे में बात करूंगा। गंगूबाई को
दिल्ली भेजने का इंतज़ाम करता है ताकि वो प्राइम मिनिस्टर से मिल सके। और गंगूबाई दिल्ली जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिलती है और वेश्या के हक में बहुत सारी डिमांड करती है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर उसे बोलते हैं कि वो एक कमेटी बिठाएंगे और वहाँ इस बारे में चर्चा भी करेंगे कि गंगूबाई के रहते हुए सब कुछ ठीक चलता रहा। दोस्तों, गंगूबाई एक अच्छी लेडीज़ थी। गंगूबाई का नाम इतिहास में चाहे नहीं रहा हो, पर कमाटीपुरा की गलियों में आज भी इनका इतिहास याद रहता है। गंगूबाई के होते हुए यहाँ से एक भी औरत के सर से छत नहीं जाएगा। गंगूबाई ने कानूनी तौर पर वेश्याओं को एक व्यवस्था दिलवाने की कोशिश की थी, जिसमें बदनाम गलियों को भी एक नाम दे दिया गया था। गंगूबाई को आज भी कमाटीपुरा की गलियों में याद किया जाता है, जो हीरोइन बनने का सपना देखती थी। वो गंगा से गंगू और गंगू से गंगूबाई बन गई थी। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक